Hello students, good morning. I am a science teacher from Shri Ram Academy High School Satna and I have come to you to educate you people through audio and video lectures. So students, in this particular lecture we will be starting the subject science for class 8 and in this is a lecture in the continuation of the previous lectures, that is we are continuing the chapter number 1, crop production and management. So students, in the last lectures we learned the preparation of soil, the first step of agricultural practices. In this lesson also we will be continuing the same topic but with the next practice, that is sowing of seed. After preparation of soil we sow the seeds. It is very important process या it is very important part of crop production. अगर आपने बीज नहीं बोए हैं, बीज बोना, this is the step in which we sow the seeds, या हम कहते हैं कि हम बीज को बो देते हैं fields में. Okay, before sowing the seeds we check the quality of the seeds and if they are healthy or not. Okay, healthy हैं, clean है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें check करते हैं. अब फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स जनरली प्रेफर द सीड्स विच गिव देम हाई यील्ड, जो उन्हें ज़्यादा पैदावार देंगे, ऐसे सीड्स का इस्तेमाल फार्मर्स करते हैं. ओके, इन दिस पर्टिकुलर स्टेप सोइंग वी फॉलो सम प्रोटोकॉल्स. जैसे कि हम सिलेक्शन ऑफ सीड्स करते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे करते हैं, दिस इज अ मेथड मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक इन एक्टिविटी 1.1. ओके, दिस इज अ गुड मेथड टू select या कह सकते हैं to find the quality of good and unhealthy seeds. Okay, we generally separate healthy and unhealthy seeds by this process. Okay, now starting with the activity 1.1, take a bucket full of water and pour some seeds in it. Okay, suppose you are taking wheat seeds. Okay, wheat के आपने गेहूं के seeds लिए, बीज लिए और उनको पानी में डाल दिया. What will happen if you start mixing it with stir it well so that and leave it for some time. After you leave it, what will happen? Some seeds will float on the surface of water. Some seeds will float on the surface of this water, and some will sink down to the bottom of this container. होगा क्या कि कुछ सीड्स क्या होंगे, तैरने लगेंगे और कुछ बैठ जाएंगे ज़मीन पे, और यही आपका क्या कर देगा, डिस्टिंग्विश कर देगा बिटवीन हेल्दी एंड अनहेल्दी सीड्स. जो अनहेल्दी सीड्स होते हैं वो तैरने लगते हैं, दे स्टार्ट फ्लोटिंग, एंड जो हेल्दी सीड्स होते हैं, जो स्वस्थ होते हैं, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेतों में बोने के लिए फॉर सोइंग पर्पस, दे आर सिंक एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. ओके, सो यहाँ पर डिस्टिंग्विश हो गया. अब ऐसा हुआ क्यों बेटा, व्हाई दिस हैपेंड, बिकॉज डैमेज सीड्स आर हॉलो. क्या होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और वो तैरने लगते हैं. लेकिन जो हेल्दी सीड्स होगा वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं, तो इसलिए क्या होते हैं, वो डूब जाते हैं पानी के अंदर. सो दिस इज अ गुड मेथड टू क्लासीफाई, या फिर कह सकते हैं टू सेपरेट हेल्दी एंड अनहेल्दी सीड्स फ्रॉम द बंच. ओके, दिस प्रोसेस इज फॉलोड बाय द सेलर्स ऑफ सीड्स. जो सेल करते हैं ना बाजार में, मार्केट में जो सीड्स सेल करते हैं, इस प्रोसेस से वो क्या कर लेते हैं, हेल्दी सीड्स को अलग कर लेते हैं और अनहेल्दी सीड्स को भी अलग कर लेते हैं. और जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को क्या कर देते हैं, उस चीज़ को बेच देते हैं, हेल्दी सीड्स को. ओके, सो नेक्स्ट वी विल कम, ये तो हो गया पहला प्रोसेस, ये हमने सीड्स अलग कर लिए. अब सीड्स को हमको फील्ड में जाकर के सो करना है, मतलब एक्चुअली जब हम क्या करते हैं, बीज को बोते हैं, तो वहाँ पर हम कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली. तो यहाँ पर दो टूल्स का इस्तेमाल होता है, ट्रेडिशनल टूल एक तो, और दूसरा है सीड ड्रिल. ओके, सीड ड्रिल एंड ट्रेडिशनल टूल. ट्रेडिशनल टूल बेटा कुछ इस तरीके का होता है, इट हैज़ अ लॉन्ग, दिस पाइप इज वेरी लॉन्ग. ओके, you have I have this written there, figure 1.2a. You can see a two farmers and two bulls pulling the plow, and the farmer is sowing the seed through this traditional tool. Its shape is like funnel. Okay, so the bottom part is sharp, it is pierced into the soil में उसको क्या करते हैं, सॉइल में थोड़ा सा धक्का दे करके उसको क्या करेंगे, उसमें से सीड डालते जाएंगे, सीड्स ट्रांसफर करते जाएंगे, ताकि वहाँ पर वो क्या हो जाए,
वहाँ पर सो हो जाए। ओके, सो दिस इज द मेथड दैट वी फॉलो फॉर ट्रेडिशनल टूल्स। ओके, नाउ सम द नेक्स्ट टूल इज सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है बेटा? सीड ड्रिल आपने देखा था लास्ट टाइम कल्टीवेटर। ओके, तो कल्टीवेटर जैसा ही होता है, बट उसमें क्या होता है, सीड्स के लिए क्या होता है, एक कंटेनर लगा होता है जिससे वो क्या कर सके, सीड्स को ट्रांसफर कर सके टू द सॉइल। ओके, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग द सीड्स। ट्रैक्टर के हेल्प से हम क्या करते हैं, सीड ड्रिल को चलाते हैं और उससे सो कर देते हैं सीड्स को। इट सोज द सीड्स एट यूनिफॉर्म इंटरवल एंड इक्वल डिस्टेंसेस। ओके, यहाँ पर इसका फायदा क्या है, इस सीड ड्रिल का फायदा ये है कि ये क्या करता है, सीड को इक्वल डिस्टेंसेस एंड यूनिफॉर्मली क्या करता है, डेप्थ पर सो कर देता है। इसका एक और फायदा ये है कि जो मिट्टी है, जो सीड है, सीड इज गेट कवर्ड विद द सॉइल। सॉइल से कवर हो जाएगा तो उससे क्या होगा बेटा, जो चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं या फिर इंसेक्ट्स हैं, वो सीड को खा नहीं लेंगे वहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईटन बाय बर्ड्स। ओके, इट सेव्स द टाइम एंड लेबर। इसका एक और फायदा क्या है सीड ड्रिल का, ये टाइम और लेबर को बचाता है आपके। अब मेरे को बताइए एक बेटा, एक चीज, आपने कभी पैडी का सोइंग देखा है? हैव यू एवर सीन हाउ पैडी इज सोन? पैडी मतलब धान। ठीक है, चावल की खेती होती है जब, तो उसको जब बोते हैं तो उसकी कैसे बुआई करते हैं, क्या सीड से करते हैं? तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि वो सीड से नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे छोटे छोटे सैपलिंग्स होते हैं, सैपलिंग्स ऑफ प्लांट। ओके, दे आर पुटेड इन अ प्लास्टिक बैग्स। ये नर्सरी में मिलता है। these saplings are taken from नर्सरी, और नर्सरी से उनको ला करके क्या करते हैं, हम अपने फील्ड में सो कर देते हैं। मैनुअली हैंड से करते हैं बेटा ये काम। ठीक है ना, ये जो सैपलिंग को बोने का काम है, इसको कैसे करते हैं, मैनुअली करते हैं, अपने हाथों से करते हैं। ठीक है ना, इसको सीड ड्रिल और ट्रेडिशनल टूल के हेल्प से नहीं किया जा सकता। इसको कैसे करते हैं, मैनुअली अपने हैंड से बीज को बोते हैं, सैपलिंग को लगाते हैं फील्ड के अंदर विद इक्वल डिस्टेंसेस एंड यूनिफॉर्म इंटरवल। ओके, तो ये एक स्पेशल थी, अलग से थोड़ा सा था जो मैंने बता दिया आपको। नर्सरी में बेटा, नर्सरी क्या होती है, नर्सरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स एंड फ्लावर्स रखे जाते हैं, ताकि घरों में लोग अपने सजाने के लिए इनका इस्तेमाल गार्डन वगैरह के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ से परचेज करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोइंग पर्पस। द नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। ओके, तो फर्टिलाइजर्स जब हमने बीज बो दिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को ऐड करेंगे ताकि पैदावार बढ़ जाए। ओके, सो दिस विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू सो मच।